आप देख रहे हैं बीपी न्यूज राजस्थान। मैं किशोर तंवर भवानी मंडी राजस्थान से। डॉक्टर अंबेडकर सर्किल भवानी मंडी पर हथरस एवं बलरामपुर उत्तर प्रदेश, जहां पर कि दोनों बालिकाओं का वहां पर जो बलात्कार हुआ है और उनकी जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर सर्किल पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, मोमबत्ती वगैरह जला करके। आप देखते रहिए बीपी न्यूज राजस्थान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की बेटी कहती है इंसाफ चाहिए, देश की बेटी कहती है देश की बेटी कहती है देश की बेटी कहती है। थोड़ा थोड़ा एक एक ले लेंगे भैया थोड़ा दूर दूर रहें। हाथरस के अंदर हमारी एक बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और दुराचार के दौरान इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अगर हम नहीं जागेंगे तो ये असामाजिक तत्व तो सब दूर रहते हैं। ऐसी घटनाएं यहाँ भी घटित हो सकती है और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए ये समिति आह्वान करती है कि हम इसके लिए जागें और उस बहन की जो हत्या की गई है उन दलितों को फांसी पर लटकाया जाए। ऐसा पूरे देश में ऐसा हो रहा है और हम भी आशा और विश्वास करते हैं कि हमारी समिति की ओर से भी ये ज्ञापन दिया गया है, भीम आर्मी की तरफ से भी दिया गया है कि दरिंदों को फांसी दी जाए। साथियों, ये दरिंदे और ये असामाजिक तत्व सब दूर रहते हैं, लेकिन जिस समाज में ताकत होती है उससे ये दूर रहते हैं। और जिस समाज में एकता नहीं होती है और जो समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उस पर ये दरिंदे
और ये असामाजिक तत्व अत्याचार करते हैं। इसलिए इसमें हमको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल हमको संगठित रहना है। अगर हम संगठित रहेंगे और हम संगठित रह करके हम इस तरह से संघर्ष करेंगे तो हमारे ऊपर ये अत्याचार होना बंद हो जाएंगे। बाबा साहब के चरणों में इसलिए ये किया गया है कि बाबा साहब द्वारा इसका सबका समाधान बताया गया है, लेकिन हम अनभिज्ञता के कारण बाबा साहब को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने संविधान के अंदर सारी समस्याओं का समाधान बताया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ बता रखा है, उनकी विचारधारा ने सब कुछ बता रखा है कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। उनके 3 मंत्र हैं, ये बहुत ही कारगर मंत्र हैं। और उन्होंने तो यूँ भी कह रखा है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो। ये भारत के संविधान का कहना है। इसलिए आज हम आप लोगों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप भविष्य में भी इस प्रकार से या इस मंच के ऊपर आकर के एकता का परिचय दें। ये शेड्यूल कास्ट जो नाम है, इसको लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट है, अगर हम सब संगठित रहेंगे तो शेड्यूल कास्ट नहीं, ये सुपर कास्ट बन जाएगी। इसलिए आप जो है सभी एकता का परिचय दें और बाबा साहब की विचारधारा को जाने, समझे। और ये समिति जो यहाँ पर काम कर रही है, इस समिति में आप पूर्णतः सहयोग करें और भविष्य में भी आप जो है इस तरह से सहयोग देते रहे। आपने मुझे सुना और मैं आज उस बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि भाई साहब 2 मिनट का मौन रखवाएंगे और 2 मिनट का मौन के बाद फिर हम यहाँ से सभा को विसर्जन करेंगे। धन्यवाद। यहाँ एक करने के माना भीमराव अंबेडकर साहब को प्रणाम करता हूँ। इस समिति के संरक्षक और अध्यक्ष और हम सब इनके साथ हैं, सदस्य हैं। जो अन्याय होता है, अगर एक साथ हम खड़े रहें तो अन्याय शायद दब जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम फूट में हैं, अलग अलग हैं, और अगर एक हो जाए तो हमारी ये मुट्ठी बन जाएगी। यही आज की आवश्यकता है। बहन के साथ जो गुनाह किया है उसको सजा सरकार दे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। और हम भविष्य में किसी के साथ ऐसा नहीं हो, और हो चाहे भवानी मंडी हो चाहे गांव हो, हम एक हो जाए तो शायद थोड़ा मनोबल है ना अपने लोगों का जो दबे हुए हैं उनका बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अतः साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी कोई ऐसा हो तो आप एक मंच पे आके खड़े हुए, इसका विरोध करें। विरोध करने वाले का हमेशा न्याय मिलता है, तो आप लोग सभी विरोध करें। धन्यवाद। जय भीम। जो भी हत्यारे हैं, जैसे उसका गला घोट के पीछे से हड्डी तोड़ी गई घुटने द्वारा, ये बहुत गलत कृत्य। दूसरी बात, अपन कितना सहन कर रहे हैं। ऊना का कांड, हाथरस का कांड, बलरामपुर का कांड, कितने कांड हो गए, फिर भी अपन यहाँ एकत्रित हुए। ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते, और प्रशासन के कुछ नियम है, कोविड-19 की पालना करते हुए हमने इस कार्यक्रम को करा है। पूरी इसमें ध्यान रखिए। हम ऐसे ही एक रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर जोर जुल्म की टक्कर से हमारा नारा है, हर जोर जुल्म। जो वारदात हुई है, जो हत्या हुई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन ही जिम्मेदार है। अगर उसको उचित चिकित्सा मिल गई होती तो शायद वो बहन आज हमारे बीच जिंदा होती। और प्रशासन अभी भी उसका गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुलजिमों को। तो हम लोग एक होएंगे तो हमारी प्रशासन भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी। जब तक हम बिखरे हुए रहेंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन हमारे ऊपर अत्याचार होंगे और हमें सहना पड़ेगा। जब तक हम एक होएंगे, एकता में ही ताकत है। हमें बचपन में पढ़ाया ना कि एक लाठी को तोड़ोगे तो टूट जाएगी, और 4-5 लाठी को लेकर के तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी। हम जब तक एक नहीं होंगे